गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter number 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। अपन ने चैप्टर 1 में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था उसमें पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है, अब हम चैप्टर नंबर 2 में वो पढ़ेंगे। ठीक है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स अपना फूड प्लांट से लेते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। कोई एनिमल्स दूसरे छोटे मोटे जानवरों को खाकर भी अपना पेट भरते हैं। ये सब मैं आपको चैप्टर 1 में बता चुकी हूँ। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। हमको हमारा शरीर को चलाने के लिए फूड की तो ज़रूरत होगी, ह्यूमंस को भी होगी, एनिमल्स को भी होगी। ठीक है ना। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं उनको। जो मोड ऑफ फूड, बहुत सारे रिक्वायरमेंट, जो फूड्स होते हैं जो वो इनटेक करते हैं, उसके अंदर जो फूड होते हैं उसमें उनकी बॉडी को किस चीज़ का यूटिलाइजेशन किया जाता है, किस चीज़ में उनकी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। You have studied in class 6 that food consists of many components। आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि फूड बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे प्रकार में आता है। तो वो आप यहाँ लिखिएगा। ठीक है। आप अपनी फेयर कॉपी में यहाँ पर एक टेबल बना के लिख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स फूड इंटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे जो ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस हो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सिंपलर सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में आए और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट फिर से ब्रेक डाउन होकर सिंपलर सब्सटेंस में जाए, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। different ways of taking food। the mode of taking food into the body varies in different organisms। ठीक है। bees and humming birds suck the nectar of plants। insect of human and many other animals feed on mother milk। आपको पता है कि एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी हो, वो अपनी मदर का मिल्क फीड करते हैं। जैसे बर्ड्स होती हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हर कोई अपनी मदर के मिल्क पर टिका होता है, अपनी मदर का फीड करता है मिल्क। ठीक है। स्नैक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they are prey upon। some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby food upon them। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो वो होते हैं जो अपनी टाइनी फूड पार्टिकल्स, जो तने होते हैं, जो फूड्स के हैं, ये खाते हैं नियर बाय जो फीड उनको जो अपने आसपास मिल जाता है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर, सीधी सी बात है, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कैसे खाना कैसे जाता है, आता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ पढ़ते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल which begins at the buccal cavity and ends at the anus। the canal can be divided into various। देखिए, पहली प्रोसेस होती है द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब अपन खाना अपने मुंह में जाता है, फिर फूड पाइप और ईसोफेगस में जाता है, ये जो दिख रहा होगा इस पाइप के अंदर जाता है, फिर स्टमक में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये वाली इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एंड फिर एनस में आता है। एनस मतलब जब अपन फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ से खाना बाहर आता है। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग पाथ। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल digestive tract। the food components gradually get digested as food travels throughout the various compartments, the inner walls of substances of food into simpler ones। the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। now let us know what happens to the food in different parts of the different tract।
आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि खाना कैसे जाता है, आप समझे उस तरीके से ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है, जिस तरीके से खाना कहाँ कैसे जाता है फिर कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। द माउथ और बक्कल कैविटी में कैसे जाता है देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू आउट द माउथ, फूड कैसे जाता है अपनी बॉडी में, माउथ के द्वारा जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन, जब जो प्रोसेस होती है ना फूड को बॉडी के अंदर लेने की, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंजेक्शन। वी च्यू द फूड विद द टीथ, अपन चबाते हैं फूड को टीथ के द्वारा, ब्रेक करते हैं टीथ के द्वारा, एंड मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द जम्स, अवर टीथ वेरीज अपीयरेंस फॉर्म एंड डिफरेंट फंक्शंस, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। हम सब क्या करते हैं, चबाते हैं और उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में, काय को, फूड को। फिर कहाँ आ जाता है खाना, फूड पाइप में आ जाता है, ईसोफेगस में आ जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो नली के अंदर आ जाता है, जो गले के अंदर आ जाता है, ठीक है। द स्वेलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, नेक के अंदर आ जाता है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आ जाता है खाना। फिर उसके बाद स्टमक में आता है। Food is pushed down by the movement of the wall is called food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by your stomach and vomited out. Recall the instance when they vomited after eating and think of the reason. Discuss with your parents and teacher. फूड पुश्ड होता है खाने के अंदर, पेट के अंदर जाता है फूड पाइप के बाद में। एक्चुअली जो मूवमेंट ये होता है, अगर ये खाना एलिमेंट्री कैनल के अंदर चला जाता है और पुश हो जाता है डाउनवर्ड के द्वारा, तो फिर सही है। 2.7 में जो आपने देखा होगा यहाँ पर कि इस तरीके से ये स्टमक में चला जाता है यहाँ पर खाना, ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर चला जाता है। उसके बाद में एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कभी कभार क्या होता है जब खाना यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल में नहीं जाता है, फूड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कभी कभार होता है ना कि अपन कुछ भी खाना खा लेते हैं जिससे अपने को इन्फेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है। कभी कभार जब हमें ऐसा हो जाता है तो हमें वॉमिटेड हो जाती है, कभी कभार हमें उल्टी हो जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि उस कैनल में वो खाना नहीं जा पाता है, इसीलिए हमें वॉमिटिंग हो जाती है। इन ईटिंग थिंग को कुछ भी गलत खाना, कुछ भी बहुत ज़्यादा फूड मतलब ऐसा खाना जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है और मतलब जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमको वॉमिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। एलिमेंट्री कैनल के बाद स्टमक में जाता है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग के जैसा होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटरड एंड इट्स द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, फूड पाइप के बाद में ये रिसीव करता है खाने को एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है, उसके बाद में खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होती है, जो लाइनिंग होती है स्टमक के बाद में, जो बाहर जब लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके जो बीच में जो एक परत होती है उससे क्या कहते हैं, म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस होता है प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। द एसिड किल्स ऑफ मैनी बैक्टीरिया, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज बन जाते हैं उसे किल्स कर देता है, मार देता है। एंड फूड मेक द मीडियम इन द स्टमक ऑफ एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस, जिससे जो एसिडिक होता है वो हमारी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिमिलर सब्सटेंस, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसे वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन में सिंपलर सब्सटेंस के द्वारा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, अब अपन स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड होती है और 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। इट रिसीव्ड सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियास। बिसाइड्स इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस, जो इसकी वॉल होती है वो सीक्रेट जूसेस भी एब्जॉर्ब करती है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ राइट साइड। लीवर कहाँ होता है, राइट साइड में, अपर पार्ट में राइट साइड में सिचुएटेड होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। इट सीक्रेट बाइल जूस, ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, स्टोर करता है गॉल ब्लेडर में, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, जिसको जो फैट्स को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट कर देता है। द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक।
द पेनक्रेटिक जूस एक्ट्स कार्बोहाइड्रेट, फेट्स, प्रोटीन एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म। जो पेनक्रियास होता है वो एक्ट करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrate get broken into simpler sugars such as glucose, fat, fatty acid, glycerol, proteins and amino acid. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ब्रोकन होते हैं किस में, सिंपल शुगर में होते हैं, ग्लूकोज में हो जाता है, फैट्स में हो जाता है, फैटी एसिड में हो जाता है, ग्लाइसरोल में हो जाता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी को इजीली डाइजेस्ट कर सके। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पेट में जाते हैं वो सिंपली शुगर्स में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में, फैट में, फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, absorption in the small intestine, the digested food can now pass into blood vessels and intestine, blood vessels में और intestine में खाना जाता है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो हमारी बॉडी में पास हो जाता है स्टमक के बाद में, और जो उसके बाद में ब्लड वेसल्स में चल जाता है, उनकी वॉल में चल जाता है इंटेस्टाइन की, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस आर कॉल्ड विली। जो हमारी इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की उसको विली कहा जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाइडर और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इस लेंथ, इसकी लेंथ क्या होती है 1.5 मीटर होती है। उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या थी 7.5 मीटर लॉन्ग थी। ठीक है, इट्स फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को होता है उसे एब्जॉर्ब करता है। जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, जो रिमेनिंग जो हमारी बॉडी की जिसको ज़रूरत नहीं होती है जिस खाने को, उसको ये क्या करता है एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसे क्या इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है इंजेक्शन कहा जाता है। जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है वो एनएस के द्वारा टाइम टू टाइम बाहर निकल जाता है। एनएस मतलब जो वो प्रोसेस होती है जो हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस से जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी हमारी बॉडी को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वो उसे एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना एनएस में चला जाता है। 2.3 में देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल में कैसे होता है, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन दे आर नॉट ईटिंग, एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। जो काव होती है, बफेलोज होती है, ये भी तो खाना खाती है, इनका खाना कहाँ पर जाके स्टमक में इकट्ठा होता है, उसे हम क्या कहते हैं रूमेन कहते हैं। ठीक है, partly digested and it's called curd, but later the curd returns to the mouth in small lumps and the animal chews. This process is called rumination and these animals are called ruminant। जो मतलब इनका खाना जो डाइजेस्ट होता है फिर इनके स्टमक में आता है, फिर इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इनके भी शरीर में होती है, आप देख रहे होंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये रूमेन होता है, ये इसोफेगस होता है, इसोफेगस के बाद में खाना र्यूमेन में आता है, र्यूमेन के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद इनकी एनएस के द्वारा इनके भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर। किन किन में र्यूमिनेंट्स होते हैं, किन एनिमल्स को र्यूमिनेंट्स कहा जाता है, जैसे कैटल है, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन इज इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें मारने में, उन्हें किल करने में जो हेल्प करता है इनकी बॉडी में जो डाइजेशन के लिए, उसे सेल्यूलोज कहा जाता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ठीक है, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर called cacuum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digested food? कोई कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं ना जिनके माउथ नहीं होता है, तो उनका खाना कैसे डाइजेस्ट होता होगा, कैसे एक्वायर होता होगा। इन दिस सेक्शन बिलो यू हैव लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। फीडिंग 2.4 में अपन पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होता है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा एज अ सेल मेम्ब्रेन,
इसे अमीबा एक सेल मेम्ब्रेन अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एज मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट साइटोप्लाज्म। अमीबा क्या होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है राउंडेड टाइप की, डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये देख रहे होंगे आप, ये अमीबा की पिक्चर है। ये अमीबा में ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मोडियम है, ये इंजेक्शन है, ये फूड वैक्यूल है, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये इंजेस्टेड वेस्ट है, ठीक है। जो इनका वेस्ट जो होता है, जो इनको इनकी ज़रूरत नहीं होती है इनके शरीर को। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस करती रहती है अपने शेप और अपनी पोजीशन में। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड प्लास्मोपोडिया और फॉल्स फीड द मोमेंट ऑफ कैप्चर ऑफ फूड। अमीबा फूड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है। और व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट प्लास्मोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। इनका फूड कहाँ ट्रैप्ड होता है, फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कहाँ सीक्रेट होता है, इनका फूड वैक्यूल में। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वही फूड इनका ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। इनका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फ्रॉम ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। जो इनका एब्जॉर्ब सब्सटेंस होता है वो काय में यूज रहता है, इनकी ग्रोथ में, इनकी मेंटेनेंस में, इनकी मल्टीप्लीकेशन में, इनकी बॉडी को सही रखने के लिए। द अनडाइजेस्टेड फूड जो उनका होता है ये एक्सपेल्ड हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, किसके द्वारा, वैक्यूल के द्वारा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द सेम ऑफ एनिमल। मतलब इसकी जो प्रोसेस होती है डाइजेशन ऑफ फूड की, एनर्जी रिलीज करने की, सेम एनिमल्स जैसी ही होती है अमीबा में, ठीक है। जैसा एनिमल्स में खाना रिलीज होता है, इनटेक होता है, आउटटेक होता है, इसी तरीके से अमीबा में भी होता है। In a later chapter, you have learnt about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। अपन ने इसमें क्या पढ़ा है कि ह्यूमन में कैसे खाना होता है, डाइजेस्ट होता है, प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, ठीक है, और ग्रास ईटिंग एनिमल्स में कैसे होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है यहाँ पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, थैंक यू।